तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार आप सभी का। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, कोल्हान विश्वविद्यालय सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आ चुका है, बट पूरी तरीके से नहीं आया है। और उसी के रिगार्डिंग एक नोटिस आया है कि कोल्हान विश्वविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थी नहीं कर पाएंगे 4 वर्षीय स्नातक। क्या कारण है ये जानते हैं हम लोग। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है ना कि बिस्कुट खाने के बाद ना इधर इधर लटक जाता है ना, तो अजीब लगने लगता है। तो तीसरे वर्ष की फाइनल परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त न करने पर चौथे वर्ष में प्रवेश पे रोक लगा दिया जाएगा। इसको हम लोग जानेंगे क्या बोल रहा है इस पेपर कटिंग में, इसको पूरा समझेंगे। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो कोल्हान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक, अगर वो पढ़ रहे हैं तो उन तक शेयर कीजिएगा, चाहे वो सेमेस्टर 1 में हो, 2 में हो, 4 में हो, ठीक है, या 6 में हो, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको भी ये चीज़ फेस करना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं अपना फेस हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक। अच्छा, वन थिंग और एक चीज़ बताना था, सूचना देना है कि आप सभी को सूचित कर देता हूँ। आई एम गेटिंग मैरिड ऑन 6 जुलाई 2026 इन दिस ईयर, नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो आप सभी इनवाइटेड हैं आप आएंगे तो आ जाइएगा, रामगढ़ 6 जिले। चलिए, तो देखिए, सब कुछ समय पे होना चाहिए। और नाउ आई एम 25 ईयर का हो चुका हूँ। सो दिस इज़ द बेस्ट एज फॉर मैरिज। 24 to 28 ये गोल्डन पीरियड होता है फॉर बॉयज़, और 21 to 26 गोल्डन पीरियड होता है फॉर मैरिज गर्ल्स। ओके, चलिए, तो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि तीसरे वर्ष की फाइनल परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त न करने पर चौथे वर्ष में प्रवेश पर रोक लगा दिया जाएगा। तो ये क्या है क्राइटेरिया, इसी को समझेंगे। कोल्हान विश्वविद्यालय के सैकड़ों विद्यार्थी इससे प्रभावित होंगे, क्योंकि उनको जो है सेमेस्टर 7 में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बोला गया है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए 4 वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए नामांकन लेने वाले विद्यार्थी को उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। वे चाह कर भी 4 साल स्नातक का कोर्स पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन निर्धारित कई नियमों के अनुसार तीसरे वर्ष की फाइनल परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को ही चौथे वर्ष में प्रवेश दिया जाएगा, अन्यथा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब इनका क्राइटेरिया है कि इतना परसेंट मार्क्स होना चाहिए। कितना मार्क्स, अभी सब समझ रहे हैं। इस फैसले से कोल्हान संभाग के हजारों छात्र सामने असमंजस की स्थिति यानी कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। इस वर्ष पहली बार छठे सेमेस्टर में पहुंचे हैं बहुत सारे छात्र। नए शैक्षणिक प्रावधानों के तहत केवल वही विद्यार्थी चौथे वर्ष में जाएंगे। चौथा साल आपका रिसर्च कहलाता है, ठीक, रिसर्च ईयर कहलाता है। शोध सेमेस्टर 7 और 8 को रिसर्च पेपर कहते हैं। तो शोध स्नातक का कोर्स में प्रवेश लेने के पात्र होंगे जिन्होंने तीसरे साल यानी कि छठे सेमेस्टर के अंत तक, ठीक है, यानी कि सेमेस्टर 6 तक आप जो है सेमेस्टर 1 से 6 तक सभी पेपर जोड़ के, ठीक है, लगभग 3000 मार्क्स का एग्जाम होता है सेमेस्टर 1 से 6 तक। तो 3000 में आपको 75% मार्क्स लाना है सेमेस्टर 1 से 6 तक सभी पेपर को जोड़ के। अगर आपका 75% यानी कि 7.5 CGPA प्राप्त करते हैं, इस नियम के लागू होने से कोल्हान विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र 3 वर्षीय स्नातक डिग्री में ही अटक कर रह जाएंगे। शिक्षा विशेषज्ञ का क्या मानना है? तो उनका मानना है कि स्नातक स्तर पर 7.5 CGPA स्कोर बनाए रखना हर छात्र के लिए आसान नहीं होता, जिसके कारण एक बहुत बड़ा वर्ग इस 4 वर्षीय डिग्री के लाभ से वंचित रहेगा। इवन मेरा खुद ग्रेजुएशन में मेरा 72% है, तो मैं भी 75% नहीं पहुंचा पाता, ठीक है। 75% यहाँ थोड़ी हो है भाई, केवल BSc के स्टूडेंट ही 75% पहुँचाते हैं। BA वाले बोलिएगा कि 75 पॉसिबल ही नहीं भाई, यार पॉसिबल ही नहीं है। आप लिख के 75% मार्क्स नहीं ला पाएंगे BA में, ठीक है। तो BA में अगर इकोनॉमिक्स वगैरह का आएगा तो आएगा, नहीं तो हमको लगता है किसी का नहीं हो पाएगा 75%। 75% मतलब बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो BSc वालों का हो जाएगा, कॉमर्स वालों का भी लगभग लगभग हो जाएगा, क्योंकि उनका मैथ का होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री इस सब में हो जाएगा, ठीक है। जूलॉजी मतलब BSc का टॉपिक में आप सेमेस्टर 7 और 8 तक जा सकते हैं, लेकिन BA वाले टॉपिक में 7 8 नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा वर्ग 4 वर्षीय स्नातक के लाभ से वंचित रह जाएगा। गौरतलब है कि कोल्हान विश्वविद्यालय में इसी साल पहली बार छठे सेमेस्टर में पहुंचे हैं। इस नियम का सीधा असर क्या पड़ेगा, तो पहला असर इसी बैच पर पड़ने वाला है जहां एक 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को रोजगार और शोध के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। वहीं इस अंक प्रतिशत का क्या होगा, अनिवार्यता ने औसत और मध्यम वर्ग के छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। बताते चले कि कोल्हान विश्वविद्यालय नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम लागू किया गया है और छठा सेमेस्टर तीसरे वर्ष का अंतिम सेमेस्टर है और इसमें फेल होने या बैकलॉग होने पर छात्र चौथे वर्ष यानी कि 7वें सेमेस्टर में प्रमोट नहीं हो पाएंगे। यानी कि ये भी बोल दिया गया कि सेमेस्टर 7 में जाने के लिए आपको सेमेस्टर 1 से 6 तक सभी पेपर में पास करना होगा। क्या कंडीशन है यार क्या डिमांड है रे तेरी तो प्रमोट नहीं किए जाएंगे। ये भी बोल दिया गया है कि छठे सेमेस्टर का वर्ष अंतिम सेमेस्टर में है और इसमें फेल होने पर बैकलॉग छात्र यानी कि जो पहले से फेल हैं उनको भी सेमेस्टर 7 में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगले वर्ष के लिए पिछले सभी सेमेस्टर पास करना अनिवार्य है। छात्र नेता अमर तिवारी कहा कि स्नातक में 60% फेल हैं। एक साथ इतने छात्र फेल होना समझ से पार है। ठीक है, और उत्तर पुस्तिकाओं का जांच में लापरवाही हुई है। उन्होंने कुलपति और परीक्षा नियंत्रक से परिणाम की समीक्षा करने को कहा और दोबारा रिजल्ट जारी की जाए। ये भी मेरा भी मानना है कि दोबारा एक बार रिजल्ट आना चाहिए यार। इतना बच्चा फेल करेगा सेमेस्टर 6 में, कोई एक भी ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं, फिर भी 60% बच्चा कैसे फेल करेगा। इसलिए आपका रिजल्ट लेट हो रहा है, हो सकता है रिजल्ट दोबारा रीचेक होके आए। ठीक है, तो अभी रिजल्ट हो सकता है और टाइम लगे क्योंकि कॉपी को हो सकता है जो 1-2 मार्क्स या 5 मार्क्स से फेल हैं उनको दोबारा फिर से मार्क्स दिया के अच्छे से रिजल्ट को जारी किया जाएगा। री रिजल्ट भी आता है, कई बार यूनिवर्सिटी में री रिजल्ट आता है, तो री रिजल्ट के कंडीशन में बहुत सारे बच्चे फिर पास कर जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग का अभी तक फाइनल मार्कशीट नहीं आया है, ऑनलाइन मार्कशीट। ऑनलाइन मार्कशीट आपका आ जाएगा। देखिए कैसा डिसीजन होता है। 22 तारीख को यूनिवर्सिटी खुल रहा है और क्या होगा डिसीजन वहीं पे लिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट बोला गया है कि तीसरे साल कम से कम 75% अंक लाने वाले ही 4 साल के कर पाएंगे स्नातक कोर्स और इसी साल पहली बार छठे सेमेस्टर में पहुंचे हैं। तो 2 कंडीशन यहाँ पे आपको रख दिया और ये नोटिस है। स्नातक नामांकन अब तक नहीं शुरू हुआ है, बीसी से शिकायत। तो नया जो एडमिशन होगा 4 साल के कोर्स में किसको बोलेंगे 26 से 30 सेशन, तो उनका एडमिशन शुरू नहीं हुआ है। बाकी रांची यूनिवर्सिटी एडमिशन शुरू कर दिया है और दूसरा यूनिवर्सिटी में भी अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो बात इतना है भाई साहब, सुनिए ध्यान से कि अगर आप सेमेस्टर 7 में जाना चाहते हैं तो अभी के कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कि आपको 2 फुलफिल करना होगा क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है इनका, इनका कहना है कि आप सेमेस्टर 1 से 6 तक सभी पेपर में पास हो। ठीक ठीक है, हाँ पास है, मान लीजिए आप पास हैं। अब दूसरा क्राइटेरिया यह है कि पास तो है लेकिन 75% क्या आप स्कोर कर रहे हैं सेमेस्टर 1 से 6 तक। अगर आप 75% स्कोर कर रहे हैं तो आपका सेमेस्टर 7 के एग्ज़ाम जाएंगे। अगर सेमेस्टर 1 से 6 तक 75% नहीं होता है तो आप नहीं जाएंगे। दैट मीन्स ये बात है कि सेमेस्टर 7 केवल उनके लिए जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं भी नहीं उसमें काउंट होता हूँ, मेरा भी 72% है और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आर्ट्स के कैंडिडेट तो इसमें शामिल ही नहीं होंगे, इसमें बीएससी वाले शामिल होंगे दोस्त। ठीक है, तो क्या मैं ब्रिलियंट नहीं हूँ, क्या आप ब्रिलियंट नहीं हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, बात यह है कि इनका क्राइटेरिया जो है ना वो थोड़ा दिमाग से परे है। होना चाहिए यार कि जो बच्चा लिख देना चाहिए कि जो बच्चा 65% स्कोर करे, ये एक आइडियल है कि 75% बहुत ज़्यादा हो गया। 65% अगर आप स्कोर करते हैं तो आप सेमेस्टर 7 में जा सकते हैं, ऐसा क्राइटेरिया हो। चाहे 60% अगर आप 60 या 65 होना चाहिए, 75 बहुत ज़्यादा है। और ये यूनिवर्सिटी का रूल नहीं है, ये रूल किसका है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का रूल है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर चेंज होगा तो फिर बता दूंगा और अगर कुछ अपडेट आता है तो बताऊंगा। फिलहाल आप लोग का मार्कशीट नहीं आ रहा है तो रीज़न ये बन रहा है कि अच्छे से मार्क्स को फिर से एवेल्यूशन करके नया रिजल्ट पब्लिश किया जाए।
ठीक है, या फिर जो फेल हैं उसको भी जब रिजल्ट आएगा तो उसमें पास कर दिया जाएगा बहुत सारे बच्चे। ठीक है, चलिए हड़बड़ी मत कीजिए, आप लोग का सेमेस्टर 6 पार हो गए हैं, अब काम धाम करना शुरू कर दीजिए। जितने भी बॉयज़ हैं जो सब कोई अपना अपना कोई रोजगार का साधन ढूंढ लो, सरकारी नौकरी के चक्कर में मत फंसो। सरकारी नौकरी वोकरी नहीं होता है इसमें। ठीक है, इस जनरेशन में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन केवल सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आप बुड़बक हैं जी। ठीक है, क्योंकि इस जनरेशन में गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है दोस्त, और ख़ास तौर पे हमारे झारखंड राज्य में। ठीक है, तो तैयारी कर रहे हैं कीजिए, बेशक कीजिए, 1 साल कीजिए, 2 साल कीजिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिए। 2 साल से एक दिन ज़्यादा नहीं, छोड़ दीजिए। और करना है तो कोई काम कीजिए, रोज़गार कीजिए। ठीक है, उसके साथ तैयारी करते रहिए, मगर अपना खर्चा कम से कम निकालना शुरू कर दीजिए। कोई भी काम कीजिए, डिपेंड करता है, आप अपने पिताजी का भी काम सीख सकते हैं। ठीक, या फिर आप अपना नया काम सीख सकते हैं, या फिर स्किल बेस्ड कोई काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कोई काम कर सकते हैं। जो भी करना है कीजिए, थोड़ा छोटा सा ही काम शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि एक ही बार आपको 20,000 का नौकरी मिल जाएगा, नहीं। जो मिल रहा है 5,000, 10,000, जो ऐसा जॉब हो, एटलीस्ट अपना खर्चा निकालना सीखिएगा, लोगों से बात करना सीखिएगा। चलिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा इसको कि ये कंडीशन है सेमेस्टर 7 में जाने के लिए, और रिजल्ट आपका जल्दी आएगा, देखिए इस महीने आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है।